हेलो एवरीवन, इस क्लास में बीपीएससी 17 वन बीपीएससी और बिहार एसएससी सीजीएल तो इसके रिगार्डिंग में टॉप 30 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। इससे पहले टॉप 30 क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 से चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, रेलवे आधिकारिक संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है। तो ये है 100%। कितना परसेंट? 100% है। तो ये बात आपको याद रखना है, राइट है ना, कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है 100% जो है प्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकता है, विदेशी निवेश की अनुमति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। यह किसी देश की व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। यह किसी देश की व्यक्तियों की आय की विषमता ज्ञात करती है। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको लॉरेंज वक्र के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? लॉरेंज वक्र। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है। तो बैंक नोट, देखिए जो बैंक जो पैसा है, नोट वाला पैसा, वो किस जगह पर छपती है? तो मध्य प्रदेश का एक देवास जगह है, उसी जगह पर क्या होती है, नोट प्रेस है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो नोट प्रेस कहाँ है? तो ये देवास में है। कहाँ है? देवास में। और नासिक में जो है करेंसी छपती है। नासिक में करेंसी नोट छपती है ना। अब पश्चिम बंगाल के एक सलवानी जगह है, वहाँ पर भी। तो ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य या नहीं है। तो देखिए 2011 के जनसंख्या के अनुसार बताया जा रहा है। ठीक है, तो 2011 के जनसंख्या के अनुसार जो है सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य था, तो वो था उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर आता है बिहार। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया जनसंख्या के दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य में से यह नहीं है। तो तमिलनाडु नहीं है। तो ये बात याद रखना है। सबसे नंबर 1 पर आता है उत्तर प्रदेश जनसंख्या के अनुसार, सेकेंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पर आता है बिहार, है ना, फोर्थ नंबर पर है तमिलनाडु। ठीक है, ये कब? 2011 की जनसंख्या के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व का बात करें तो बिहार है। कितना? कौन है? बिहार। यहाँ पर 1106 व्यक्ति की जनसंख्या सर्वोच्च आंकड़ा के तहत बिहार जो है सबसे ऊपर पर है। ये बात याद रखना। 1106 व्यक्ति की जनसंख्या है ना, इतना वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। सेकेंड नंबर पर कौन आता है? पश्चिम बंगाल। वहाँ है 1026। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था परम। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर से ज़्यादा तेजी चलता है, उसी को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। लगभग 10 गुना ज़्यादा तेजी से कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर कौन था? तो ये बात याद रखिएगा, सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बता देते हैं कि भारत में जो है सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? तो लगाया था कोलकाता में। कब? 1955 में, 1955 में कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। भारत में 4G सेवा आरंभ कब हुआ? तो भारत में जो 4G का जो सेवा है इंटरनेट, वो कब आरंभ हुआ? तो वो 2012 में। 2012 में। तो ये बात याद रखिएगा, है ना। 2000 भारत में जो है 4G सेवा आरंभ हुआ, और कहाँ से हुआ? तो ये बात याद रखिएगा, कोलकाता में, है ना। कुछ पॉइंट और भी हम विशेष आपको बताते चल रहे हैं। तो कोलकाता में। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि इंटरनेट की जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो विंटन जी सर को जो है इंटरनेट की जन्मदाता कहा जाता है। इनको विंटन जी, है ना, विंटन, याद रखिएगा, विंटन जी को जो है इंटरनेट की जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। यूके का शेयर मूल्य सूचांक है। यूके का शेयर मूल्य सूचांक है। तो यूके का जो शेयर मूल्य सूचांक है वो है FTSE 100। FTSE 100। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये शेयर मूल्य सूचांक है ना, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रथम भारतीय थे राज्यपाल यानी गवर्नर थे, तो ये थे रघुराम राजन। या कौन था? कृष्णमाचारी या देशमुख या सुरेश माथुर। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो है प्रथम भारतीय गवर्नर था CD देशमुख। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? तो ये बात याद रखिएगा, देशमुख साहब थे। कौन थे? देशमुख थे। ठीक है ना। पहले RBI के गवर्नर रहे ये। ठीक है, देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था, वह कहाँ पढ़ रहा था? तो वो पढ़ रहा था IIT मुंबई में। IIT मुंबई में जो रुपया का जो साइन होता है ना, उसको डिजाइन करने वाला व्यक्ति जो था, जो स्टूडेंट था, वो IIT मुंबई के था। यह कार्बन कर घोषित करने वाला पहला देश था। तो देखो, कार्बन कर घोषित करने वाला जो पहला देश है वो है न्यूजीलैंड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो न्यूजीलैंड द्वारा जो है सबसे पहला कार्बन कर घोषित किया गया था। कब किया गया था? 4 मई 2005 को। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो कार्बन कर घोषित करने वाला पहला कंट्री कौन है? न्यूजीलैंड। कीवी चिड़िया कहाँ यहाँ पाई जाती है ना? तो कीवी चिड़िया जो है किस जगह पर है?
नॉर्वे, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या स्पेन। तो जो कीवी चिड़िया है वो खास करके जो है न्यूजीलैंड में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। कीवी चिड़िया कहाँ? तो ये न्यूजीलैंड में जो है बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ब्राजील की मुद्रा है, तो ब्राजील का मुद्रा है रियल, है ना, रियल। रूबाल कोई मुद्रा का नाम नहीं है, ठीक है ना। तो ब्राजील का मुद्रा रियल है। और रियाल जो है ये है आपका कहाँ का मुद्रा मालूम है? रियाल हो गया, और साथ ही साथ ये ईरान, कतर, ये सब कंट्री का मुद्रा है। रियाल कहाँ का है, तो ये बात याद रखना है आपको। एक सेकेंड, चलिए। हाँ, तो ब्राजील का मुद्रा क्या है? रियल। और रियाल जो है ईरान का मुद्रा है, कतर, ये सब कंट्री का है। ईरान और कतर, ईरान और कतर का रियाल। अब बर्रा कहाँ का है? बर ये ब्राजील का। नहीं, बर्रा जो है इथोपिया का है। एक सेकेंड रुकिएगा, बर्रा कहाँ का है? इथोपिया का। बर्रा कहाँ का है? इथोपिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कौन महलों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो कोलकाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किसको अच्छे समय का राजा कहा गया है? तो ये कहा गया है विजय माल्या को अच्छे समय का राजा। यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। वो कौन थी? यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी जो 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ष। क्या हो जाएगा? हर्ष। ठीक है, हर्ष मुंबई में जन्मी थी और भारत की पहली परखनली शिशु टेस्टिस बेबी थी, है ना, हर्ष, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट जो थी दुर्गा बनर्जी थी। दुर्गा बनर्जी। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? दुर्गा बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इनको महामानव कहा जाता है, तो महामानव कहा जाता है किनको? ये कहा जाता है मोहन मलवीय को, है ना, महामानव के नाम से संबोधित किया जाता है, मोहन मलवीय। तो मोहन मलवीय हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है, तो बिहार से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और झारखंड से गुजरती है, लेकिन बिहार से नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना। अब पद्मा नदी जो है बांग्लादेश में ही है, वो गंगा नदी में आके मिल जाती है। बीकर मूलतः होते हैं, बीकर, बीकर क्या होता है? तो देखो, बीकर जो एक तरह से जो होता है वो होता है, बीकर को एंजाइम कहा जाता है, यानी एक प्रकार का प्रोटीन है। बीकर क्या है ना, एंजाइम, जिसको प्रोटीन भी कहते हैं। कुछ पॉइंट हम इसमें रिगार्डिंग बता देते हैं आपको कि जितने भी प्रोटीन होंगे वो एंजाइम नहीं होते हैं, जितने भी प्रोटीन होंगे वो एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्या बोले? सभी एंजाइम प्रोटीन होंगे, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। तो इस बात को भी याद रखिएगा, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते और सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए। तो देखो मायोपिया क्या होता है? तो मायोपियम क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है, इससे पीड़ित रहता है। मतलब निकट वाला तो वस्तु आसानी से देख लेता है, लेकिन परंतु दूर वाला वस्तु आसानी से नहीं देखता है, तो उसे मायोपिया हो जाता है ना। तो मायोपियम नजदीक वाला देखेगा, दूर वाला नहीं देखेगा, तो उसको सुधार के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस, है ना, अवतल लेंस का। तो मायोपियम याद रखिएगा, निकट वाला तो देख लेता है लेकिन दूर वाला नहीं देखता है, इसको सुधार करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, ये हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। किस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बताए थे बैगनी का, सबसे ज्यादा लाल का होता है। कार का जूल क्या होता है? तो काल का जूल मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष का इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष का इकाई दूरी है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि। ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखो, ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है? माध्यम का। लेकिन इसके अलावा प्रकाश को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। लेकिन ध्वनि जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में होता है। तो प्लांक नियतांक का जो मान होता है वो होता है 6.63 10 पावर माइनस 34, 6.63 10 पावर माइनस 34 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हल्दी पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तो हल्दी पौधे जो होता है तना से प्राप्त होता है। कहाँ से? तना से। ठीक है ना, हल्दी पौधे कहाँ से प्राप्त होता है? तना से। श्वेत रक्त कनिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो श्वेत रक्त कनिकाएं कुल मिलाकर 5 प्रकार की होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा 5, है ना। अब ये श्वेत रक्त कनिकाएं जो होती हैं 5 प्रकार की होती है, इसमें न्यूट्रोफिल और लिफोसाइट्स होता है ना, लिफोसाइट। और कुछ बता देते हैं, एक ल्यूकोसाइट का नाम सुने होंगे। ल्यूकोसाइट हेमोग्लोबिन के अभाव के कारण वो रंगीन होने
श्वेत रुधिर कनिकाएं कहा जाता है ना, व्हाइट ब्लड कॉर्पुलेशन कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, लसिका इसमें उपस्थित होता है। तो लसिका किसमें उपस्थित होता है? तो लसिका जो होता है एक संवाहनीय ऊतक है। कैसा ऊतक है? संवाहनीय ऊतक, ठीक है। ये श्वेत रक्त कनिका में जो है लसिका पर्यंत रहता है, ये तैरते रहती है, ठीक है। पीलिया रोग रुधिर में निम्न से किस निम्न में मात्रा में क्या बढ़ जाता है पीलिया रोग में? तो बढ़ जाता है बिलीरुबिन, है ना। इसमें पीलिया रोग में जो है लीवर प्रभावित होता है, लीवर संक्रमित हो जाता है, बिलीरुबिन, है ना, ये स्तर बढ़ जाता है पीलिया रोग में। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। सैगोरस होते हैं, तो सैगोरस उसको कहा जाता है जो खून पीता है ना, खून चूसता है, जिसको कह सकते हैं, उसको सैगोरस कहते हैं। जैसे केचुआ हो गया, मच्छर हो गया, अस्कोरस हो गया, सॉरी सैगोरस होते हैं, ये पूछ रहा है। तो उन जानवरों को कहा जाता है जो जानवरों खून पीते हैं, जैसे जोक, मादा, मच्छर, चमगादड़, ठीक है। तो केचुआ थोड़ी होता है, नहीं, है ना, मादा मच्छर हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा? मादा मच्छर, ठीक है, केचुआ नहीं होता है। कौन मास्टर ग्रंथि है कहलाता है? तो मास्टर ग्रंथि किसके नाम से जाना जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। सैगोरस सभी बताएं जो खून पीता है। मास्टर ग्रंथि कौन? पीयूष। यह विटामिन टेकोफेरोल कहलाता है। कौन सा विटामिन? टेकोफेरोल कहलाता है। तो विटामिन ई जो है टेकोफेरोल कहलाता है, ठीक है। विटामिन ई जो है किस नाम से जानते हैं? टेकोफेरोल। इसकी कमी से जो है जनन शक्ति दुष्प्रभावित हो जाता है ना। अगर विटामिन ई की कमी होगा तो जनन शक्ति दुष्प्रभावित होगा। अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है कौन? मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ। नायलॉन में एकलकों के मध्य इस प्रकार बंद होता है, तो इसको कहा जाता है एमाइड। क्या कहा जाता है? नायलॉन के एकलकों के मध्य इस प्रकार होता है, एमाइड इसको कहते हैं ना। नायलॉन छोटे कार्बनिक अणुओं से बहुक्लिकरण एमाइड होता है ना, जो कि पॉली एमाइड रेशो का उदाहरण एक तरह से है ना। नायलॉन जो है मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा था। इसका निर्माण सर्वप्रथम 1935 में किया गया था, ठीक है। इसका उपयोग मछली पकड़ने के लिए जाल, पैरासूट, कपड़े, टायर, दांत, ब्रश, ये सब में चीज में किया जाता है नायलॉन का, ठीक है। तो ब्रश हो गया, पैरासूट हो गया, कपड़े हो गया, टायर, है ना, तो नायलॉन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। एक पॉली एमाइड रेशे का उदाहरण है नायलॉन। इस ग्रह का वायुमंडल प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है, H2 है। यह शनि ग्रह में जो है प्रचुर मात्रा में क्या है? हाइड्रोजन है। पृथ्वी की सतह कितने प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है? तो सागरों से ढका हुआ है 70%। पृथ्वी की सतह लगभग 2/3 अथवा 70% जो है सागरों से ढका हुआ है। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो ये है आपका दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है एरिका, जो कि पड़ता है अटकामा मरुस्थल में स्थित है ना। तो अटकामा मरुस्थल कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। अटकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। यह एक गर्म धारा है। तो यह एक गर्म धारा है। तो ये हो गया गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर में गल्फ जल धारा है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, गर्म जल धारा का है ना। तो गल्फ स्ट्रीम है। कितने देश भूमि में चारों ओर से घिरे हुए होते हैं? कितने देश भूमि में चारों ओर से घिरे हुए हैं? ये कुल मिलाकर जो है 44 देश। कितना देश? कितने देश भूमि में चारों ओर से घिरे हुए? तो 44 कंट्री है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो तारे क्रमशः 3.6 10⁻⁻7 मीटर और 4.8 × 10⁻7 मीटर तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो इनके तापमानों का अनुपात T1/T1 क्या होगा? तो देखिए यहाँ से होता है फॉर्मूला लेमडा बराबर, है ना, 1/T होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर निकालेंगे T1 बटा, सॉरी एक सेकेंड पूरा लिख देते हैं इसको। यहाँ से लेमडा बराबर होता है 1/T, राइट, है ना। और T बराबर हो जाएगा 1/लेमडा यहाँ से, ठीक है, 1/लेमडा। तो इसके अनुसार देखा जाएगा तो T1/T1 बराबर 1/लेमडा इंटू लेमडा 1/1। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे ये दोनों मान कर रखकर, तो आ जाएगा 4/3, ठीक है। समझ गए बात को? यानी लेमडा का मान दिया हुआ है, लेमडा 1 का और लेमडा का मान, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। क्यूरी ताप का संबंध है, क्यूरी ताप का संबंध है। तो क्यूरी ताप संबंध है चुंबकीयता से, है ना। क्यूरी किससे संबंध है? चुंबकीयता से। यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चल रहा है, तो उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब की ओर आता प्रतीत करता है, तो ये 2 भी होता है। अगर दर्पण में जो है भी से चल रहा है, मतलब दर्पण के सामने भी से चल रहा है, तो दर्पण में 2 भी से आते हुए प्रतीत होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिहार के इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है ना। तो जो 2011 जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो है आपका कहाँ? उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार के इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? उत्तरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है।
क्वेश्चन नंबर लास्ट है 78, चिल्का झील स्थित है। तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील जो स्थित है वो उड़ीसा में स्थित है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, भारत में खरे पानी का सबसे बड़ा झील जो है चिल्का झील है। ठीक है, बाकी अब अगले क्लास में।